हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस, हमने पहले पार्ट में सारे वैम्पायर्स प्रिंस के बारे में जान लिया है और ये भी जान लिया है कि जोंगकुक और ताह्युन कैसे मिले कॉलेज में। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। जोंगकुक और जीकुक दोनों भाई मिलकर खाना बनाते हैं और वेट करते हैं कि उनके गेस्ट कब आएंगे। तभी बेल बजती है और जीकुक कहता है, प्लीज़ जोंगकुक तुम जरा सा दरवाज़ा खोल दोगे। तो जोंगकुक कहता है, हाँ भाई मैं अभी खोलता हूँ। और जब जोंगकुक दरवाज़ा खोलता है तो दरवाजे पर जेहोप, आरएम और जिन को देखता है और कहने लगता है, आप सब कैसे हैं? आप सब अंदर आ सकते हैं, आप लोग अंदर आ जाइए। फिर सारे वैम्पायर्स ब्रदर अंदर आ जाते हैं और काउच पर बैठ जाते हैं। फिर जेहोप पूछता है, जीकुक क्या ये तुम्हारा छोटा भाई है? तो जीकुक कहने लगता है, हाँ मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, ये मेरा छोटा भाई है जोंगकुक और जोंगकुक ये है जिन। तो जिन कहने लगता है, हाय मैं हूँ वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन, तुम्हें पता तो होगा ही। तो जोंगकुक थोड़ा सा स्माइल कर देता है और कहने लगता है, जिन ह्यूंग आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर जीकुक बताता है कि ये है आरएम और ये हम सबसे बड़े हैं। तो जोंगकुक कहने लगता है, आरएम ह्यूंग आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर वो मिलवाता है जेहोप से और जीकुक कहने लगता है, ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड जेहोप। और जोंगकुक उसके बाद कहने लगता है, जेहोप ह्यूंग आपसे मिलकर भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो जेहोप कहने लगता है, हाँ आई एम योर होप, यू आर माई होप, आई एम जेहोप, आपको तो पता ही होगा। तो जोंगकुक और थोड़ा स्माइल कर देता है। जीकुक कहने लगता है, तुम्हारे और तीनों ह्यूंग कहाँ है? वो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैंने तो उन्हें भी इनवाइट किया था। तो आरएम कहने लगते हैं, नहीं वो लोग भी आ रहे थे लेकिन शायद वो ट्रैफिक में फंस गए होंगे, वो लोग किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच रहे होंगे। ऐसे ही मजाक मस्ती चलती ही रहती है और जोंगकुक कहता है, आप सब बहुत ज़्यादा हैंडसम हो ह्यूंग्स। तो जिन कहने लगता है, हाँ और तुम भी बहुत ज़्यादा क्यूट हो। फिर जीकुक कहने लगता है, ये मेरा ब्रदर है जो इस साल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है और मुझे लगता है तुम्हारे भी भाई शायद फर्स्ट ईयर में ही है। उतनी ही बात हुई होती है कि बेल बजता है और जोंगकुक कहता है, रुकिए मैं देखता हूँ। फिर जब जोंगकुक दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वहाँ जिमिन, सुगा और ताह्युन खड़े हैं। जिमिन और ताह्युन को देखकर जोंगकुक शॉक हो जाता है, वो दोनों भी जोंगकुक को देखकर शॉक हो जाते हैं। जिन कहता है, क्या तुम इन लोगों को जानते हो? तो जेके कहता है, हाँ ये लोग मेरे क्लासमेट्स हैं। तो जिन कहता है, अरे वाह ये दोनों तुम्हारे ही क्लास में पढ़ते हैं। ताह्युन जोंगकुक से कहने लगता है, मैंने तुम्हें आज बताया तो था कि मेरे 3 ह्यूंग से। जोंगकुक कहता है, सॉरी मैं भूल गया था, मुझे अब सब कुछ याद आ गया है। हाँ तुमने बताया था कि तुम्हारे 3 ह्यूंग से और उनके लवर्स के बारे में भी। तो सब कोई शर्मा जाते हैं और थोड़ा सा हंस देते हैं। फिर सब कोई बातें करने लगते हैं, गेम्स खेलने लगते हैं और अपने अपने जगह पर बहुत ज़्यादा मजा करने लगते हैं। खेलते खेलते जोंगकुक नोटिस करता है कि ताह्युन हमेशा अपने पास एक वाटर बोतल रखता है, लेकिन वो उस वाटर बोतल को किसी को टच करने नहीं देता, ना ही किसी को उसे देखने भी देता है। तो जोंगकुक क्यूरियोसिटी के मारे पूछ ही देता है कि ताह्युन तुम्हारा वाटर बोतल तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन इसमें तुम कौन सा ड्रिंक कैरी करते हो और तुम हमेशा कौन सा ड्रिंक पीते रहते हो जो तुम किसी को छूने नहीं देते? ताह्युन कहने लगता है, हाँ तुमने सही सुना, मैंने इस पे कुछ स्पेशल ड्रिंक रखा है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी इसे छुए, इसीलिए सबको इसे छूने के लिए मैं मना करता हूँ। और ताह्युन मन ही मन में सोचने लगता है, यश मैं कैसे बता सकता हूँ कि इसमें ब्लड है और मैं ह्यूमन नहीं हूँ, वैम्पायर हूँ। ये सब तो मैं अब इसे बता नहीं सकता और ना ही मैं किसी को हर्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए ही मैं हमेशा अपने साथ ये बोतल रखता हूँ ताकि जब भी मुझे प्यास लगे और ब्लड पीने का मन करे मैं इसे पी सकूँ। और मैं इसे किसी को छूने नहीं देता क्योंकि अगर किसी ने इसे देख लिया तो उसे पता चल जाएगा मैं रियल में कौन हूँ। उसके बाद जोंगकुक कहने लगता है, मैं आप सबके लिए खाना लगवाता हूँ। और इतना कहकर जोंगकुक खाना लेने चला जाता है। फिर जब जोंगकुक और जीकुक मिलकर खाना लगवा देते हैं और सब कोई टेबल पर बैठे ही रहते हैं खाना खाने के लिए, तभी जोंगकुक के हाथ से गिरकर एक कांच का ग्लास टूट जाता है। ह्यून सडनली पूछता है, तुम ठीक हो ना जोंगकुक? तो जोंगकुक कहने लगता है, हाँ चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जिमिन कहता है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो जोंगकुक कहता है, रहने दो, मैं खुद ही क्लीन कर लूँगा। फिर जोंगकुक क्लीन करने लगता है और जैसे क्लीन करता है गलती से उसके हाथ पे एक कट लग जाता है। तो जीकुक कहता है, अरे जोंगकुक तुम ठीक तो हो? तो जिन कहता है, ओ बेबी तुमने तो अपने हाथों में कट लगवा दिया, चलो मैं तुम्हारा फर्स्ट एड कर देता हूँ। इतने में ही जोंगकुक के हाथ पर ब्लड देखकर ताह्युन पूरा का पूरा पागल हो चुका था, उसे बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी थी।
ताहिन मन ही मन में सोचने लगा था, ओह वो ब्लड का स्मेल, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ये फ्रेश ब्लड का स्मेल तो जैसे मुझे अपने ओर खींच ही रही है। मैं ब्लड से एडिक्टेड हूँ, मैं क्या करूँ? चाहे वो इंसान हो या जानवर, मुझे ब्लड ही चाहिए। मेरे भाइयों को पता ही है कि ब्लड देखने पर कैसे खुद को कंट्रोल किया जाए, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? और ताहिन ये भी सोचने लगता है कि मुझे अब ब्लड जैसे भी हो चाहिए, मुझे ब्लड पीना है और मुझे कुछ नहीं तो सही 1 ड्रॉप तो ब्लड चाहिए ही चाहिए, जोंगकुक के फ्रेश ब्लड का। और ये सोचकर ताहिन जोंगकुक को खुद की ओर बुलाने लगता है। ताहिन कहने लगता है, कुकी ये बहुत ज़्यादा ब्लीड तो नहीं कर रहा है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा फर्स्ट एड कर देता हूँ। जोंगकुक अपना सर हिला देता है और ताहिन के पास चला जाता है। जब जोंगकुक अपना हाथ ताहिन को देता है तो ताहिन खुद को रोक नहीं पाता ब्लड देखकर और जल्दी से जोंगकुक का हाथ अपने मुंह में ले जाता है और ब्लड सक करने लगता है। यहाँ जिन, जिमिन, आरएम, सुगा और होबी यही सोचने लगते हैं कि ये क्या कर रहा है, सबके सामने ये ऐसे ब्लड सक नहीं कर सकता। तो जिमिन कहता है, ताहिन सचमुच पागल हो चुका है शायद, ये ऐसे कैसे ब्लड सक कर सकता है। तो जिन कहने लगता है, इसे अभी तक कंट्रोल करना नहीं आया, इसे कंट्रोल करना चाहिए था। तो इस पर आरएम कहने लगता है, ओ नो, कुकी तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, उसे तो पता भी नहीं है कि क्या चल रहा है। तभी होबी कहने लगता है, ओ नो, मुझे लगता है कि ताहिन एंजॉय कर रहा है, वो ज़्यादा ब्लड ना सक कर ले। तो सुगा कहने लगता है, आहा, आप लोग चुप रहो, मेरा भाई इतना अच्छे से मज़े से खा रहा है, आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा? मिन अपने दिमाग में ही ताहिन को पूछने लगता है, जोंगकुक का ब्लड कैसा टेस्ट कर रहा है। तो ताहिन गुस्से से कहता है, प्लीज़ मत पूछो, बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं इसका हाथ कभी ना छोड़ूं और शक करता ही रहूं। तो इतने में ही जोंगकुक अपने मन में सोचने लगता है, ओ माय गॉड, ये मुझे इतना प्लेजर क्यों फील करवा रहा है, मतलब इसका टच मुझे इतना ज़्यादा अच्छा क्यों लग रहा है। जोंगकुक बंद करो ये सब सोचना, वो सिर्फ तुम्हारा हाथ क्लीन कर रहा है और ये सब एक थेरापी है। तुम्हारा ब्लड रोकने के लिए ताहिन ये सब कर रहा है, तुम इससे टर्न ऑन नहीं हो सकते, तुम ये क्या कर रहे हो, मैं क्या कर सकता हूँ, ये मुझे सचमुच बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तभी ताहिन अपने माइंड में सोचता है कि मैं इसका माइंड पढ़ सकता हूँ क्योंकि मैं एक वैम्पायर हूँ और ये अभी मेरे शक करने से ही टर्न ऑन हो रहा है, ये जानकर मुझे और भी मज़ा आ रहा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ वैम्पायर्स के केस में ही पॉसिबल है कि वैम्पायर्स अगर शक करते हैं एक दूसरे को तो वो और ज़्यादा टर्न ऑन होते हैं, लेकिन ये इसके केस में कैसे पॉसिबल हो पाया है? मैं इससे शक कर रहा हूँ लेकिन ये और भी टर्न ऑन हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा अजीब है। लेकिन छोड़ो, मुझे क्या करना है। फिर ताहिन जोंगकुक से पूछने लगता है, देखो तुम्हारा ब्लड स्टॉप हो गया, तुम अभी ठीक फील कर रहे हो? तो जोंगकुक कहता है, हाँ थैंक यू, तुमने मेरा ब्लड रोक दिया। तब तक लेकिन जोंगकुक इतना ज़्यादा टर्न ऑन हो चुका था कि वो खुद को रोक ही नहीं पाया था, तो इसीलिए वो ऊपर जाना चाहता था अपने रूम में। तो वो जिकुक को कहने लगता है, जिकुक ह्यूंग, क्या मैं ऊपर जा सकता हूँ अपने रूम में? मैं अभी जल्दी से आ जाऊँगा। तो जिकुक कहने लगता है, हाँ हाँ तुम जा सकते हो, जाओ तुम। तो तभी जेके चला जाता है और उसके पीछे पीछे ताहिन भी ये कहकर चला जाता है, मुझे वॉशरूम जाना है। और ताहिन भी ऊपर के कमरे में चला जाता है और वहाँ पर दोनों ही दोनों को टकरा जाते हैं और ताहिन बस जोंगकुक को किस करने ही वाला होता है कि जिमिन नीचे से ताहिन को आवाज़ लगाता है, ताहिन क्या तुम ऊपर हो और जल्दी नीचे आ जाओ, हम गेम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जोंगकुक कहने लगता है, शायद हमें नीचे जाना चाहिए। तो ताहिन कहने लगता है, शायद मुझे तुम्हें किस करना चाहिए। तो जोंगकुक कहने लगता है, क्या कह रहे हो तुम? तो ताहिन कहता है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? तो जोंगकुक कहता है, मैं सोच के बताता हूँ। तो ताहिन जोंगकुक को कहता है, ज़्यादा वक्त मत लेना बेबी बॉय, और ताहिन वहाँ से चला जाता है नीचे। ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होती है, लेकिन अगर आपको जानना है कि आगे क्या हुआ तो मेरे साथ बने रहिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए। मैं नेक्स्ट पार्ट कल ही लेकर आने वाली हूँ 6 बजे शाम को, और देखते रहिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि इस स्टोरी का अगला पार्ट आपको जल्दी से नोटिफाई हो जाए।